नमस्ते। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मदर वॉल्यूम 4 श्री माँ का योग। कई बार हम लोग शब्दों के जाल में फंस जाते हैं और श्रीमद् भगवत गीता, श्री अरविंद दोनों एक बात कहते हैं, शब्द ब्रह्म अति वर्तते। तो अब एक स्क्रिप्चर का भी एक होती है स्पिरिट और एक होता है उसका फॉर्म। तो कई बार हम फॉर्म को ही एनालाइज करते हैं, शब्दों का भी बाहर का रूप देखते हैं, लेकिन किस आत्म भाव ने उस शब्द को प्रकट किया है। क्योंकि शब्द क्या होते हैं? किसी भाव को प्रकट करने के लिए होते हैं और हमको उस भाव को पकड़ने की चेष्टा करनी चाहिए। नहीं तो बहुत बार बहुत समस्याएं होती हैं, बहुत सारे हमारे रॉन्ग जजमेंट्स होते हैं। एक जगह माता जी बताती हैं कि ऐसे लोग हैं जो योग के पथ पर हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते, वो ये नहीं कहते कि मैं वो जानते भी नहीं कि वो योग के पथ पर है। और साथ में ये भी है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो योग के पथ पर हैं, लेकिन उन्होंने योग के पथ पर अभी प्रवेश भी नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अब एक पूर्व धारणा बना ली कि मैं आश्रम में आ गया तो मैं योग कर रहा हूँ। नहीं, योग आपके अंदर की अवस्था है। आप अंदर में क्या सीख कर रहे हो, भगवान की ओर किस लिए जा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो या तो आपको पता है आपकी सिंसेरिटी में, या भगवान को पता है, तीसरे किसी को नहीं पता है। और वहीं ऐसे लोग हैं जो भगवान, ईश्वर ये सब नहीं कहते हैं, कहते नहीं मुझे सत्य खोजना है, आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ। सही बात है, चलो ठीक है, उनका पथ होगा, लंबा होगा, तर्क से जाएंगे, डजंट मैटर। पर वास्तव में वो व्यक्ति कहीं ना कहीं वो योग की तरफ जा रहा है। कोई व्यक्ति कहेगा आई वॉन्ट टू फाइंड द एम ऑफ माई लाइफ, मैं क्यों हूँ, क्या चाहता हूँ, सच में मुझे क्या चाहिए। ही इज ऑल्सो ऑन द पाथ ऑफ योगा। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं योगी, बल्कि अच्छा है नहीं कह रहा है। जो लोग ये कहते हैं मैं तो साधक हूँ, मैं तो योग कर रहा हूँ, तो दूर ही रहो। क्योंकि साधक तो ये सीखने लगता है कि साधना केवल भगवान करते हैं। थोड़ा सा भी पथ चल के उसको पता चल जाता है कि साधना करने वाले केवल एक हैं। तो और योगी ये वर्ड है, कई बार हम लोग दाढ़ी से योगी है या कपड़े से योगी है। योग एक आंतरिक अवस्था है, ये तो हम सब जानते हैं। तो यहाँ माँ एक चीज बता रही हैं, It is said that yoga is the final goal of life, but what do you expect from this final goal? यानी आप क्या, आपके अंदर एस्पिरेशन क्या है? माँ वहां पॉइंट कर रही हैं कि भाई आश्रम चले गए, क्यों गए? योग करने। कौन सा योग? इंटीग्रल योग। क्यों? मतलब आपकी एस्पिरेशन क्या है? क्योंकि उस रास्ते से आपको ले जाएंगे भगवान, आपकी एस्पिरेशन। Some say it means to know oneself. कुछ कहते हैं मैं स्वयं को जानना चाहता हूं। दैट इज द पर्सनल एंड इंडिविजुअल एस्पेक्ट। व्यक्ति ये कह सकता है मैं स्वयं को जानना चाहता हूं। इफ इट इज पुश्ड अ लिटिल फार्दर, इट मीन्स टू बी कॉन्शियस ऑफ द ट्रूथ ऑफ वंस बीइंग। अब नो वन सेल्फ को अगर आप थोड़ा सा और एक कदम आगे ले जाएं कि मेरी हकीकत क्या है, मेरी सच्चाई क्या है, सच में मैं कौन हूं, तो आप प्रवेश कर रहे हैं एक द्वार से। Why are you born and what should you do? ये भी प्रश्न उठ सकते हैं कि मैंने जन्म क्यों लिया है और क्या प्रयोजन है मेरे जीवन का। ये सब आपको एंट्री पॉइंट्स हैं, एंट्री टिकट्स हैं। कुछ हैं टिकट जो सस्ते मिलते हैं, कुछ हैं जो आपको मेन गेट से ले जाते हैं। मेन गेट से डिवाइन फॉर द सेक ऑफ डिवाइन, लेकिन ये आप बोल के नहीं जा सकते हैं। पर ये भी टिकट हैं जो साइड की चेयर्स हैं, वो सब में आपको एंट्री मिल जाती है। And if it is pushed still further, you may become conscious of your relations with other human beings. And a little further yet, you may ask, what is the role, the aim of humanity in the world? अब क्या हो गया? आप और एक कदम आगे, आप मेरे जीवन, मेरा ट्रुथ क्या है, वहां से आगे आगे कि मनुष्य क्यों है, क्यों आया है इस पृथ्वी पर, उसका क्या लक्ष्य है, क्या प्रयोजन है इसका। एंड येट अगेन, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट।
आप देखिए माँ धीरे धीरे विस्तार में ले जा रही हैं। अब ह्यूमैनिटी से आगे ले गई कि अर्थ पृथ्वी की अभी क्या कंडीशन है, ये क्यों है, इसका कोई निदान है, कोई हल है। देखिए ये बहुत आगे, जैसे बुद्ध हैं, ये जो अभिप्सा है ये तो एक बुद्ध की अभिप्सा है, या हम देखते हैं श्री अरविंद या श्री कृष्ण में कंडीशन ऑफ अर्थ, उस तक तो जाने वाले बिडले होते हैं, रेयर होते हैं कि ये संसार है, ये क्यों है। माता जी एक जगह लिखती हैं, दिस इज द कंडीशन ऑफ द अर्थ एंड इट इज नॉट वेरी ब्राइट, कहती माँ 1954 का उनका, पर कहती लेकिन एक चीज है जो हम सब कर सकते हैं, और वो चीज है कि हम एक कंसंट्रेशन एक टाइम स्पेस में बनाएं जिससे हम दिव्य ऊर्जाओं को स्थापित करें। बहुत सुंदर है उनका, दिस द कंडीशन ऑफ द अर्थ बट इज नॉट वेरी ब्राइट, वी कैन डू इट। और फिर वो कहती हैं 54 की, क्योंकि 56 आने वाला है, तो माँ कहती हैं कि और हमने द्वितीय विश्व युद्ध के समय ऐसा किया था ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर, और उसी चीज को हम इसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो ये देखिए योग का एक क्या स्टार्टिंग पॉइंट है। नहीं तो आमतौर पर लोग कहेंगे अर्थ की कंडीशन, ह्यूमैनिटी से हमको क्या लेना देना है। मैं तो ठीक है, वो भी एक एंट्री पॉइंट है, आपको गैलरी का एक टिकट मिल के आप अंदर आ गए हैं। अब आप कितना आगे जाएंगे ये आपके ऊपर है। उसके आगे, व्हाट इज द यूनिवर्स, व्हाट इज इट्स गोल, इट्स रोल, सृष्टि क्यों है। इसीलिए हमारे सारे जो स्क्रिप्चर्स हैं कहाँ से प्रारंभ करते हैं, आप उठा लीजिए, विष्णु पुराण उठाइए, ऋग्वेद उठाइए, शुरू में वो यही सब होगा डिस्क्रिप्शन। सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई, क्योंकि सारी समस्या तो वहाँ से प्रारंभ हुई। समस्या हमारे बर्थ की तो बहुत बाद में है। बर्थ ऑफ द इन्फिनिट, कॉन्शियस सेल्फ लिमिटेशन क्यों है, क्यों ईश्वर ने स्वयं को लिमिट किया, ये ब्रह्मांड कैसे सृजन हुआ इसका। तो यही अपने आप में बहुत बड़ी खोज है। इन दिस वे यू मूव फ्रॉम स्टेज टू स्टेज एंड फाइनली यू सी द प्रॉब्लम इन इट्स टोटैलिटी। तब हम इसको हर लेवल पे, एस्पेक्ट पे देख पाते हैं। यू मस्ट सी द थिंग, द एक्सपीरियंस बिहाइंड द वर्ड्स। अब ये सब लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम योग कर रहे हैं। आप पूछोगे ऐसे रैंडम, कहते ये संसार क्यों है, हम ढूंढ रहे हैं। तो माँ कहती यू मस्ट गो बिहाइंड द वर्ड्स। हियर वी स्पीक ऑफ योगा बट एल्सवेयर वन वुड स्पीक डिफरेंटली। सम वुड से आई एम सीकिंग माई रेजों देत्रे। मैं अपने जीवन का क्या प्रयोजन है, रीजन ऑफ माई एग्जिस्टेंस, यही ढूंढ रहा हूं। अलग अलग चीजें, वो ये नहीं कह रहे योग, लेकिन वो जा उसी तरफ रहे, खोज वही है उनकी। ऑफ कोर्स अधिकांश लोग तो बस खाओ पियो मौज करो, उनकी बात नहीं कर रही माँ। ये देखो एक प्रबुद्ध मन कैसे, अगेन वही स्टेज एक आती है जब आदमी खोजना शुरू करता है, संकेत मिलते हैं। ये जब माइंड के द्वार से हम योग की तरफ प्रवेश करते हैं। लेकिन एक दूसरा द्वार भी है, रिलीजन। एक ये द्वार है जिसमें हम प्रवेश करते हैं, और दूसरा द्वार माँ कहती हैं, दोज हु हैव ए रिलीजियस बेंट विल से आई वॉन्ट टू फाइंड द डिवाइन प्रेजेंस। अब वो भी ये नहीं कह रहे कि मैं योग कर रहा हूं, मैं भक्त हूं, नहीं कह रहे। भक्त वो नहीं है जो भजन कीर्तन करके खड़ताल बजा रहा है, हर संडे को चला जाता है चर्च में, या हर एकादशी के दिन व्रत कर लेता है, जाके महाकाल की भस्म आरती। अभी तो ये भी हो गया, अब कुछ लोग हैं अब रोज भेज देते हैं लॉर्ड जगन्नाथ मॉर्निंग आरती, लॉर्ड जगन्नाथ इवनिंग आरती। शुरू में तो मैंने औपचारिकतावश 2 नमस्ते कर दिए, अब वो आप ये रोज, ये कॉन्स्टेंटली तिरुपति बालाजी में आरती, इट्स ए रिलीजियस माइंड। लेकिन आर यू रियली सीकिंग दैट? असल चीज ये है कि अगर हम डिवाइन प्रेजेंस को अंदर खोज रहे हैं, तब हम ये रिलीजन से योग की तरफ प्रवेश हो रहा है। अगर हम इससे संतुष्ट हैं कि हम चले गए मंदिर में, हमने घंटा बजा दिया, प्रणाम कर लिया, कुछ पैसे चढ़ा दिए, कुछ प्रसाद ले लिया, कुछ मन्नत डाल दी, तो वी हैव नॉट एंटर्ड योगा। पर एक रिलीजियस द्वार है जहां हम ये कहते हैं कि ये जो कृष्ण जी वहां बैठे हैं ना, ये अंदर में होने चाहिए। हम जब बाहर आए तो भी हम उस उपस्थिति को साथ लेके चले, उनको हमको मिलना है जो अविनाशी हैं, अच्युत हैं। तो वहां पर माँ बता रही है ये एक आदमी कह सकता है।
देर आर 50 ways of saying the thing, but it is the thing which is important. You must feel it in your head, in your heart, everywhere. और एक जगह माँ कहती हैं कि दो ही चीज़ें नेसेसरी हैं इस योग के लिए. एक, डू नॉट क्लिंग. क्लिंग क्या होता है? आप रुक गए कहीं पर, किसी भी एस्पेक्ट को, फॉर्म को आपने पकड़ लिया, कहते हैं कि भाई मैं तो ऐसे ही करूँगा, तो आप रुक गए, आप उसके आगे नहीं गए. अब हमारे तो भगवान ही अवतार लेते हैं, स्क्रिप्चर के बियॉन्ड हमको जाना बता देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्क्रिप्चर पर आदमी फिर वो इंटरप्रिटेशन उसी में उलझ जाएगा. स्क्रिप्चर्स हमारे लिए मार्गदर्शन करते हैं कि ऐसे जाना है, वहाँ जाना है, पर अपने आप में वो अंत नहीं है. उसके लिए आपको फेथ और एस्पिरेशन लेके आगे बढ़ना है. तो जो शब्द जाल में उलझ जाते हैं, माँ वहाँ पे बताती हैं, एक तो डू नॉट क्लिंग, और दूसरा वो कहती है बड़ी इंटरेस्टिंग, यू शुड हैव द थर्स्ट. प्यास किसी ऐसी चीज़ के लिए जो नहीं मिल रही है हमको यहाँ. और उसमें माँ बड़ी सुंदर बात एक बताती हैं, कहती हैं, इफ़ यू हैव दिस थर्स्ट, इवन द एक्स्ट्रा वेगेंसेस ऑफ एन अमेरिकन यूथ आर ए पाथ. कि वो मोटरसाइकिल मिल गई, वो घूम रहा है इधर उधर, पैसे खर्च कर, लेकिन अंदर में प्यास क्या है, दुनिया क्या है, क्यों है, तो वो असल चीज है, उसको पकड़ना चाहिए. अदरवाइज इट मस्ट बी कंक्रीट लिविंग, अदरवाइज यू कैनॉट एडवांस. प्यास नहीं है तो कोई भी कोको कोला देके तृप्त कर देगा. प्यास है तो आप बिना पानी के संतुष्ट नहीं होगे. ये एक अकाट्य नियम बना लीजिए. आपको प्यास है ना, और आपने कोको कोला पी लिया, थोड़ी देर में आपको प्यास फिर लगेगी. नोटिस ना, दिस फिनोमेना इज वेरी इंटरेस्टिंग. आपको प्यास फिर लगेगी, आपको तृप्त नहीं, क्योंकि आप उस चीज को ढूंढ रहे हो. तो प्यास, यू मस्ट कम आउट ऑफ वर्ड्स एंड गेट इन टू एक्शन, गेट इन टू द एक्सपीरियंस, गेट इन टू लाइफ. मैं योग करना चाहता हूं, योग कर रहा हूं. क्यों करना चाहते हो योग? योग मैं त्याग करना चाहता हूं. क्या त्याग करना चाहते हो? क्यों करना चाहते हो? टू बिकम कॉन्शियस. और फिर माँ एक बच्चे की तरफ मुड़ती हैं. देखिए बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं, ये मुझे बड़ी प्यारी सी लगती हैं. ये सारे छोटे छोटे एनेक्डोट्स हैं माँ की वाणी के. ये माँ की कन्वर्सेशन रिकॉर्डेड है, उसमें लिखा है ब्रैकेट में, मदर टर्न्स टू ए चाइल्ड. एक बच्चे की तरफ मुड़ के फिर माँ कहती हैं, डू यू इंटेंड टू डू योगा? ये सब बताने के बाद, डू यू इंटेंड, सच में तुम चाहते हो योग करना? क्यों करना चाहते हो? हर जगह माँ कहती बिकम कॉन्शियस. आश्रम के कंटेक्स्ट में एक राइटिंग है, कहते तुम लोग बचपन से बड़े हो, तुम लोगों ने ये शब्द सुन लिए हैं. स्टूडेंट्स को बताती हैं, तुमने सुन लिया है साइकिक बीइंग, तुमने सुन लिया है सुपरामेंटल, ये सब तुमने सुना है, पर तुम्हारे लिए लिविंग रियलिटी नहीं है. फिर वो बताती हैं कि तुम एक चीज बताओ, आश्रम सरचार्ज्ड है ट्रेमेंडस वाइब्रेशन से नए जगत की. माँ बताती है, एंड दैट्स सो ट्रू, सुपरामेंटल वाइब्रेशंस के. क्या तुम लोग महसूस करते हो? तुम वहां जाते हो, सिर टेकते हो, कभी तुमने पूछा है क्यों ऐसा करते हो? आर यू कॉन्शियस वाई यू आर डूइंग इट? तो योग वहां से प्रारंभ होता है जहां हम इन प्रश्नों का उत्तर देने लगते हैं, और उस उत्तर के साथ नए प्रश्नों के द्वार खुलने लगते हैं. और जो लोग अपने आप में संतुष्ट हैं, जिनके कोई प्रश्न नहीं है, तो अभी वो जीवन की थैली, अंधी थैली के अंदर, वोम्ब ऑफ डार्कनेस में प्रसन्न है. प्रसन्न रहने दीजिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. और जब भगवान चाहते हैं कि आगे बढ़े तो डिस्टर्ब करते हैं. कैसे? प्रश्न डाल करके, और उस प्रश्न से फिर आगे का द्वार खुलता है. जिसके जीवन में प्रश्न नहीं है वो मृत है, बहुत संतुष्ट है, उसको सब पता है. और खासकर क्योंकि बुक्स पढ़ ली है ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, या सुन लिया है इधर उधर से. श्री अरविंद का योग क्या है, सुपर माइंड. लोग, मैंने देखा है बच्चों को ऐसे, एम ऑफ लाइफ क्या है, एम ऑफ लाइफ इज टू फाइंड द डिवाइन. अब वो बच्चे को कुछ नहीं पता है फाइंड द डिवाइन, डिवाइन क्या है. You have to lead slowly to that point.
एक छोटे से उदाहरण के साथ आई विल क्लोज. वर्ड्स में हमको उलझना क्यों नहीं चाहिए. एक स्कूल में बच्चों के साथ मेरी टॉक हो रही थी. अब अरेंज कर दिया उन्होंने. 12वीं कक्षा के भी बच्चे थे. एक 12वीं कक्षा की लड़की ने कहा, उनका कोई प्रश्न है. हाँ सर. क्या? आई डोंट बिलीव इन गॉड. तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, गॉड बिलीव्स इन यू. तो फिर ये तो थोड़ा फिलोसफिकल हो गया. तो फिर मैंने कहा लेकिन ये बताओ, ये फिलोसफिकल वैसे आंसर बड़े मज़ेदार होते हैं. किसी ने मुझसे यहाँ बाहर भी पूछा था, हैव यू सीन द मदर. तो मैंने कहा मदर हैज सीन मी. अच्छा फिलोसफर. मैंने कहा अब आप सोचते रहो इसका मतलब. एनीवेज, फिर मैंने उसको बोला कि बच्चे, विच गॉड यू डोंट बिलीव इन. तो फिर सोचने लगी, पर उसने करेक्ट समझा. मेरा प्रश्न ये नहीं था कि गॉड यानी किस नाम के भगवान. उसने कहा एक गॉड हु पनिशेज अस. मैंने कहा गुड. तो तुम और मैं तो एक ही नाव में बैठे हैं. मैं भी ऐसे गॉड में बिलीव नहीं करता हूं जो पनिश करता है. तो फिर मैंने कहा विच गॉड यू वुड वांट टू बिलीव इन. तो उसने कहा ए गॉड ऑफ लव हु लव्स अस अनकंडीशनली. मैंने कहा परफेक्ट. अब क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे मेरे बीच कोई मतभेद नहीं है. जो तुम्हारा भगवान है वही हमारा भगवान है, सारी सृष्टि का भगवान है. तो अब देखिए, ये शब्दों के जाल में, अच्छा तुम बहस करते हो, तुम मुझे बताओगे भगवान नहीं, इसमें आप उलझ जाओगे. वो बेचारा मतलब गलत नहीं कह रही है. हमने एक कंसेप्ट बनाया है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कंसेप्शंस ऑफ गॉड इज नॉट गॉड. कंसेप्शंस आर नेसेसरी इवॉल्विंग सोल के लिए. जब कोई बड़ा क्रूड होता है तो उसको बताया जाता है भगवान तुमको दंड देगा, मारेगा, पता नहीं कहाँ हेल में ढकेल देगा, अच्छे काम करो हेवन. वो क्रूड है ना, उसके लिए यही समझ आएगा उसको, क्योंकि उसकी चेतना बहुत ही बार्बेरिक है. फिर जब वो थोड़ा और आगे चलेगा तो फिर ये बताया जाएगा नहीं भगवान ऐसा नहीं है, बहुत जेंटलमैन है. फिर वो और आगे जाएगा, कहाँ है वो ना, वो आसमान में वहाँ पर बैठा है, 7वें आसमान पे. यहाँ कौन है? ये तो माया का खेल है. फिर वो और आगे बढ़ेगा, फिर आओगे वास्तव में पता है सीक्रेट है कि तुम्हारे अंदर ही बैठा. अच्छा ऐसा भी होता है. तो अब देखिए ये एक प्रोसेस है. शब्दों में जो उलझ जाएगा वो यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों आपस में बहस करेंगे. अब वहाँ पर बोलेगा नहीं, ये मुझे ये कंसेप्शन पसंद नहीं है. करेक्ट, यू आर राइट. बट ब्रेकिंग कंसेप्शन ऑफ गॉड इज नॉट ब्लास्फेमी. ये ऐसे रिलीजन है जहाँ आप अगर नहीं मानोगे उस कंसेप्शन को तो आपके लिए मृत्यु दंड निश्चित है. क्यों? वो एक ऐसी सभ्यता में, एक ऐसे क्रूर परिवेश में उस प्रकार के धर्म ने जन्म लिया है कि उस समय की मानसिकता के लिए उतने ही शायद, और हो सकता है बहुत से लोगों की मानसिकता भी ऐसी है, क्रूड है, तो उनको क्रूडिटी पसंद है, वल्गैरिटी. वो स्वर्ग में भी देखते हैं वल्गैरिटी ही देखते हैं. लेकिन जैसे जैसे मनुष्य रिफाइन होता है उसके कंसेप्शन ऑफ गॉड भी एनलार्ज करते हैं, सूक्ष्म बनते हैं, सुंदर बनते हैं. फिर एक समय आता है जब कंसेप्शन ऑफ गॉड के बियॉन्ड वो जाता है. वो कहते हैं भैया कंसेप्शन से मेरा दिल नहीं भर रहा, माधव वो वाला दिखाओ जो अंदर में बैठे हो, बहुत हो गया कंसेप्शन. तब भगवान कहते हैं अब तू सही रास्ते पे चल रहा है. So there are steps and stages through which we move, but we should always be ready. कंसेप्शन में बंधना, शब्दों के जाल में बंध जाना, ये रुक जाना है. और जब शब्दों के परे, शब्दों की गहराई में जो उसके रियल अर्थ हैं, जो भाव हैं, वो रियल अर्थ मथनी करके नहीं मिलते हैं, वो आत्मदृष्टि से मिलेंगे. मथनी करके अच्छा रियल अर्थ मतलब संस्कृत में इसका ये अर्थ है, नो. उसका जो रियल अर्थ है वो अनुभव से जन्म लिया उस शब्द ने, और उस अनुभव को हमको टच करना है, ना कि उसके शाब्दिक अर्थ को. नमस्ते.